नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मौके की नजाकत को देखते हुए इधर से उधर और दल बदलने का खेल बदस्तूर जारी है। लेकिन आज हम बात करेंगे रामा सिंह की, उस रामा सिंह की जो लगातार राजद में आने के लिए कवायदरत थे। और जब आपको याद होगा रघुवंश प्रसाद सिंह जिंदा थे तब भी ये बात सामने आ रही थी कि रामा सिंह को लेकर राजद में एंट्री की खबरें लगातार चल रही थी। रामा सिंह लगातार राजद में आने की इच्छा भी इससे पहले जारी कर चुके हैं। लेकिन अब रामा सिंह राजद में शामिल हो गए हैं, वो भी रात के अंधेरे में। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। रामा सिंह रात के अंधेरे में ही तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे, जिस दौरान उन्हें तेजस्वी यादव ने टिकट थमा दिया। अब उस टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा और रामा सिंह की सियासत आगे कहां तक जाएगी, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक। तमाम विरोध और हंगामे के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल में वैशाली के बाहुबली राजनेता रामा सिंह की एंट्री हो गई है। विरोध और इलाके के लोगों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने बुधवार की देर रात रामा सिंह को राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल प्रदान कर दिया, जिसके साथ ही इस बाहुबली नेता की पत्नी वीणा सिंह के महनार से राजद के उम्मीदवार होने का भी रास्ता साफ हो गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह लगातार रामा सिंह की पार्टी में एंट्री का विरोध कर रहे थे, लेकिन पहले से ही ये तय था कि रामा सिंह राजद में आएंगे। रघुवंश बाबू के निधन के साथ ही राजद में रामा सिंह का आना तय हो गया था। वो राजद में अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते थे और हुआ भी ऐसा ही। राजद में एंट्री मिलते ही रामा सिंह के सुर बदल गए और उन्होंने कहा कि मेरी रघुवंश बाबू के परिवार से कोई अदावत नहीं है, हम दोनों का घर भी आसपास ही है। रामा ने कहा कि उनका परिवार हमारा समर्थन करे ना करे, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम उनके घर भी वोट मांगने जाएंगे। लोजपा के पूर्व सांसद ने कहा कि रघुवंश बाबू से हमारा राजनैतिक वैचारिक मतभेद रहा है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के विरोधी पार्टियों में रहे हैं। रामा सिंह ने साफ भी किया कि उनकी पत्नी महनार सीट से राजद के उम्मीदवार हैं और 9 से 16 अक्टूबर के बीच महनार के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। रामा सिंह ने कहा कि हमारे आरजेडी में आने से न सिर्फ राघोपुर बल्कि पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिलेगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। दरअसल रामा सिंह के राजद में आने का न केवल रघुवंश बाबू विरोध कर रहे थे, बल्कि उन्होंने पार्टी से नाराज होकर इस्तीफा तक दे दिया था। इसके कुछ ही दिन बाद उनका निधन हो गया था। चुनाव को लेकर सिंबल बंटने पर जैसे ही इलाके के लोगों को रामा सिंह के राजद में आने की सूचना मिली, फिर से विरोध शुरू हो गया था। लेकिन तेजस्वी ने इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए रामा सिंह को राजद में शामिल करा दिया, वो भी रातों रात। जी हां, आप समझ सकते हैं, दिन में हंगामा न हो, दिन में विरोध प्रदर्शन न हो। चूंकि रामा सिंह को लेकर पहले से भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी रहा है। आपको हमने बताया कि जब रघुवंश प्रसाद सिंह जिंदा थे तो उन्होंने भी रामा सिंह के राजद में एंट्री पर विरोध जाहिर की थी और यही कारण था कि रघुवंश बाबू के रहते रामा सिंह की एंट्री राजद में नहीं हो पाई थी। अब चूंकि रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं है, इसलिए अब रामा सिंह की एंट्री भी साफ हो गई थी और हुआ भी ठीक वैसा ही। तेजस्वी ने रातों रात रामा सिंह को टिकट प्रदान कर दिया और महनार से उनकी पत्नी का अंदेशा जताया जा रहा है चुनाव लड़ने का। और कहा यह भी जा रहा है कि राजद में शामिल होने के बाद रामा सिंह के सियासत को नया मोड़ मिलेगा, क्योंकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। तेजस्वी यादव को भी लगातार विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था राजद में रामा सिंह की एंट्री को लेकर के। लेकिन अब इन सारी अटकलों पर तेजस्वी यादव ने विराम लगा दिया है, रातों रात सिंबल प्रदान कर दिया है, रातों रात राजद में वापसी करा दी है। लेकिन अब इस सभी बातों पर विराम लग गया है। तेजस्वी यादव ने रात के अंधेरे में ही रामा सिंह की राजद में एंट्री करा ली है और सिंबल भी प्रदान करते हुए चुनाव लड़ने का, महनार से उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।